हेलो। आपका कैमरा गड़बड़ कर गया था तो आप लोग उसी आगे देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समस्या आ गई थी तो इसमें आप देखिएगा। तो हमने कहा था कि डिविजिबल देखते हैं, तो ये दोनों तीनों संख्याएं 26 डिवाइड हो रही हैं। ठीक, और नहीं तो आप इनका मासा लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन जैसे मान लो आप माफा लेने जा रहे हो और संख्याएं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं, तो जैसे 13 सब कटे पहले काट दो। 13 चौको 52, 3 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो अब यहाँ से देख रहे सब दो से और कट जाएंगे, दो से और काटो, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो 6 12। अब ये कटेगी तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो डिवाइड नहीं होगी ना। ये 2 डिवाइड होगी, 3 नहीं डिवाइड होगी, आप 4 डिवाइड हो, तो आप क्या होगा 13 दूनी 26, यही आंसर। ठीक, जिससे डिविजिबल हो जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कुछ कैमरा गड़बड़ किया तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 78 F56 का एल्फियम चाहिए। 52 78 भी लगाया था और एल्फियम, अब की बार एल्फियम है। तो एल्फियम मतलब होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। जैसे 52 से कटे, तो जैसे 52 78 56 था, तो अभी आपने देखा था 56, तो आपने कहा था 13 चौको 52 होता है, 13 दूनी 26 दूनी 52। ठीक है, 78 3 78 होता है, 3 13 दूनी 26 26 3 78। ठीक है, अब यहाँ पर आया था, 13 भाग लगाया था तो 12 बार गया था। क्या बार गया था? 13 डिवाइड करेंगे हम लोग, 13 कम 13 क्या बची था आपकी? 2, 26 12 बार गया। तो 12 आप देख रहे 2 4 3 12 हो गया, तो काम खत्म, 12 भी आ गया। अब इनका गुणा कर लो, 13 गुणे 12 करोगे तो यही आएगा, F56 ही आपका हो जाएगा। आप कहोगे F56 ही इसका क्या है? एल्फियम। ठीक है, 52 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी और F56 से डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, आप कहेंगे इसका एल्फियम कितना है? 156। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक विभाजित तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। देखो डिविजिबल के वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें डिविजिबल नियम लगाना है। 7 चौक 28 होता है, तो 7 और 4 के साथ में 6 3 का नियम, तो 7 तो 6 से जो कट जाए संख्या वही संख्या होगी। तो पहला काम 6 का मतलब है 3 से कटे, 6 चौक 24 होता है ना आपका, तो 3 डिविजिबल के लिए आपके लिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये तो आपकी डिविजिबल है नहीं। 3 त्रिका 9 और 4 4 8 7 15 ये कट सकते हैं। ठीक है, 3 से 7 की बात बाद में करेंगे, तो 3 से देख लेते हैं। 3 6 5 4 11, ये भी नहीं कटेगी। ठीक है, ये भी नहीं कटेगी। 3 से ये 8 4 12। अब ये दो संख्याएं बची, अब इन दो संख्याओं में लगाओ 7 का नियम, 7 से डिवाइड करो, तो 7 एकम 7 2 बचे, 7 तिया और 7 तिया 21, 6 बचे, 7 नियम 63, 7 दूनी 14, ये डिविजिबल हो गई। 7 एकम 7 कई बचे आपके? 2, 7 चौक 28, फिर 7 नियम 63 होता है, ये नहीं कटेगी। ठीक है, काम खत्म, आंसर आपका सी से। मतलब सबसे आपको ये देखना कि इसमें सहवाज गुणनखंड कौन सा है, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, मतलब 6 का मतलब 3, 3 से कटे और 7 से कटे। 3 7 का नियम लगाएंगे हम लोग। 3 नियम लगाया तो दो संख्या 12 हो गई, केवल 2 बचे। 7 नियम लगाया तो ये भी 12 हो गई, एक ही बचे। ये तरीका आपका रहेगा ऑप्शंस करने का। ठीक है, नहीं तो इन सब का लासा लेके 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या लगा भाग लगाएंगे हम लोग, जो शेष बचेगा फिर घटा देंगे, वही आंसर होगा। ये हम आपको उसमें बता चुके हैं। मासा की बात करते हैं हम लोग। मासा वह संख्या होती है सबको, सब संख्याएं उससे विभाजित हो जाए। देखो एक 60 से ये दो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी डिवाइड नहीं होगी और ये भी नहीं कटेगी आपको, तो गलती हो गई। 80 से बात करो तो 80 8 दूनी 16, 8 में 72, 8 5 40, काम खत्म। ठीक, जिस वह बड़ी संख्या, हालांकि इससे भी कट जाएंगे लेकिन बड़ी बड़ी पहले देखना है आप लोग। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका से। कोई दिक्कत? बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर सके वही आंसर हो जाता है, तो कौन सी होगी? 80। 4 अंक में बड़ी बड़ी संख्या 15 25 35 डिवाइड हो जाए, देखो 15 25 35 का मतलब हुआ जाके, एक तो 55 25, 5 7 35 और 5 3 15। ठीक, 3 5 7 का नियम लगना चाहिए। 3 5 7 पहला काम सबसे अच्छा होता है। 3 का नियम, 5 का नियम सब में लग रहा है क्योंकि 5 का एक अंक है, सब में कटेगा, 5 कटा दो। 3 7 के नियम बचे, तो 3 नियम लगाते हम लोग। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 7 5 12 होता है, कट सकती है। 3 त्रिका 9, 5 2 7 होती नहीं कटेगी। 3 त्रिका 9 और 8 2 10 5 15, ये डिवाइड हो सकती है। ठीक है, 8 7 15, 8 7 15 5 20 9 और 20, ये भी नहीं कटेगी, तो दो अलग हो गई 3 नियम से। 7 नियम लगाते हम लोग, तो 7 एकम 7 2 बचे,
7 चौक 28, 1 25, 7 7 दूनी 14, 3 7 ना 35, ये डिवाइड हो सकती है। इसे देखो 7 एकम 7 क्या बची 2, 7 चौक 28 और फिर 25 डिवाइड नहीं होंगे, काम खत्म। अतः ऑप्शन आपका एक सही। तो आप ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि ऑप्शन सेट किया जाए, कौन से इसमें सहवाज गुणनखंड है उनको आप देखिएगा, ठीक है। अगर वो आप समझ पा रहे हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है भाई। चल, मास आपका कितना होगा, वह संख्या इन तीनों काटते तो 75 दूनी 150, 75 तिया पंचे 75 तिया और 75 पंचे ये हो जाएगा, ठीक है। 75 दूनी 150, 75 पंचे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम 125 से काटने प्रयास करें, 125 दूनी तो ये कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर बचा, बड़ी कट नहीं रहा, उससे बाद में यही है। हालांकि इन सबसे कटेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन कौन हो जाएगा, सी। वह संख्या जो तीनों संख्याओं को डिविजिबल बना सके, वही आंसर होता है, मासा तो वही होता है। तो ये सब पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन सेट कराना बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार करना है। 47, 141, 188 का लासा क्या होगा, तो 47 डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 141 वो भी सहभाज्य है आपका, 184 आपका 188 का लासा चाहिए, ठीक। तो 147 दिया होता है, 3 बार जाएगा। तो अब इसमें 3 का जो मल्टीपल होगा, ये 45 यही तो है आपका, 7 1 है 7 2 चौक 28 नहीं 2 5 चौक 28 होगा नहीं, 45 147 दिया तो है नहीं ये, इसका तो इसमें वो मासा तो आएगा नहीं। तो इसको 4 2 6 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 से 45 आपका है, 3 ही बार तो है, 3 का है 3 ठीक। 47 3 का नियम लगना चाहिए, और ये आपका कितना है 4, 5 चौक 28 4 बार है, 47 गुणे 4 है, 45 गुणे 3, तो 47 12 ही गया। तो 47 गुणे 12 ही तो आएगा, 4 3 12, ठीक है। तो 12 का नियम लगा दो, चाहो तो इनका गुणा कर दो फिर सीधा, ठीक है। एल्शियम लोगे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सब में 45 आ रहा है, तो 47 12 हो गया, इसका 4 इसका 3, कुल मिला के कितना हो गया 45 गुणे 12, ठीक है। या फिर इसमें 3 नियम लगा सकते थे, जैसे 6 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 6 3 9, अब ये तो कट जाएगा, 3 ये नहीं डिवाइड होगा, 2 2 4 8 8 4 12, ये कट सकता था। और इसमें आप देखेंगे 4 4 8 2 10 इवनिंग, अब 2 कट गए 3 के नियम से, बात आएगी 47। अब 47 जो कटे वही आंसर, तो 47 का जब इसमें देखेंगे तो 47 की संख्या तो कट नहीं रही, 4 से कटेगा, वो आफात आपको आएगा नहीं, तो सीधा सीधा यही आंसर होगा। 22 पत्ते 84 की 4 हाफिलाई 8, 22 चौक 48 और 8 56, ठीक है। तो बहुत ही सीधे से क्वेश्चन है, अगर आपको ऑप्शन ऐड करना आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि इसमें 47 47 गुणे 3 है, ये 47 गुणे 4 है, तो 3 और 47 का नियम लगाना है। 47 बड़ा कठिन है, 3 का नियम लगाया, 3 नियम से 2 अलग हो गए, अब 2 ही बचे थे, 2 में से 1 चाहिए, तो 47 देख लेते कौन डिविजिबल हो रहा है, काम खत्म। दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 260 है, उन संख्याओं का एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक, छोटी संख्या। तो कुछ जब भी 14 अधिक आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में मासा का संख्या मानते तुम लोग 2x 2a और 2b। अब इन दोनों से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो 2a माइनस 2b बराबर 14 हो गया, तो a माइनस बी कितना हो गया 7, ठीक है। अगर a माइनस बी 7 है, तो आपको पहला काम क्या होगा कि a इंटू बी निकालो, a इंटू बी होता है लासा बटे मासा, ठीक है, 30 आएगा। तो ये आपको 7 चाहिए, 7 कब होगा, जब आपका 10 तिया 30 हो, समझ पा रहे हो, 10 में से 3 कम तभी तो आपका 7 आए, तो 10 में से 3 कम, ठीक। अब संख्या चाहिए छोटी, तो 3 दूनी 6 छोटी संख्या, 10 दूनी 20 बड़ी संख्या है, 3 बी का मान है, 10 ए का मान है, तो छोटी पूछी कितना आएगा 6। बोलो बोलो। दूसरी बात ये है, अगर मासा 2 है तो ये तो 2 है ही नहीं, क्योंकि मासा से संख्या कटनी चाहिए, अब 2 कटेंगे। लासा 60 है, तो संभावना है उसमें 3 गुणज होना चाहिए, तो 2 3 गुणज कौन आएगा 6, काम खत्म। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, जब आपको उल्टा ऐड करना हो तो, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, उस वीडियो को जो हम लोग अधूरा छूट गया था उसका ही पूरा है, तो आप इसको देखिएगा दोनों मिला के।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको देखिएगा सभी। ठीक है, थैंक यू।